गुरुदेव, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, पढ़ाई हो या फिर परिवार हो, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता, संकट जो है वो बढ़ता जाता है। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए सबसे पहले कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम ये जान सके कि दुर्भाग्य हमारी जिंदगी में प्रवेश कर गया है। बेटा, जन्म कुंडली का 12वां घर ये एक ऐसा घर होता है, जब इसका समय आता है तो इंसान की जिंदगी के अंदर जो कुछ होता है वो सब दिखावटी रहता, खाली मटके की तरह। और हालात ये बनने शुरू हो जाते हैं कि इंसान जो भी काम करता है उसके अंदर ये नहीं कि उसको फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जो अपनी मेहनत को भी खर्च करवाते हैं, पैसे को भी खर्च करवाते हैं और किए गए प्रयासों का पूरा फल नहीं देते। तो ऐसी अवस्था में आदमी काम कर रहा होता है लेकिन उसे बहुत दूर दूर भाग के काम करना पड़ता है। जो कार्य करता है एंड में जाकर के नीचे गिरता है। बीच में पैदा तो जरूर होती है, लेकिन जो भी रुपया पैसा आता है वो बेकार की चीजों पे, मुसीबतों पे, अपनी जरूरतों के ऊपर खर्च होकर के वो खत्म होने लगता है। बेटा, जब इस तरह का समय आने लगे, आपकी बचत टोटली बंद होने लगे, धीरे धीरे करके कम होने लगे, आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये बुरा वक्त आ गया। क्योंकि जब ये बुरा वक्त आता है, घर में कोई ना कोई बीमार भी होता है, उसके ऊपर खर्चे, बेमतलब की मुसीबतें, बच्चों की लिखाई पढ़ाई से संबंधित ही पैदा होती है, उनके ऊपर खर्चा हुआ पैसा वो बेकार होने लगता है। और जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए या फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट किया होता है, वो ऑटोमेटिकली वो घटने लगता है। तो बेटा, ये खराबी के योग जब शुरू होने लगे, आपको तभी समझ आना चाहिए कि बुरा वक्त आ गया। और ऐसी अवस्था के अंदर 12वें घर का इलाज करना बेहद जरूरी होता है। अगर ये इलाज ना किया जाए तो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं और इंसान आगे बढ़ने की चाहत में और कोशिशें करता हुआ अपने खर्चों को, अपनी तकलीफों को इतना बढ़ा जाता है कि धीरे धीरे करके कर्ज के गर्त में फंसता चला जाता है और हालात टोटली बिगड़ जाते हैं। और ये तभी होता है जब जन्म कुंडली का 12वां घर जाग जाए और इंसान की किस्मत को वो चलाने लगे। इसको ठीक करना बेटा बहुत जरूरी होता है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपके घर में कहीं पर भी नीले या हरे रंग का कोई भी कपड़ा, चादर, कर्टन या पेंट है तो इसे हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से निकालना है। शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई भी चीजें हों, इनको घर से निकालना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये बुध और राहु की वस्तुएं हैं और जब भी 12वां घर खराब होता है, ये बुध और राहु दोनों मिलकर के करते हैं। क्योंकि बुध और राहु के मिलने से ही बृहस्पति बनता है। बृहस्पति शुभ हो तो वो स्वयं बृहस्पति होता है, लेकिन खराब हो तो वो बुध और राहु होता है। तो इसीलिए इन चीजों को निकालें। और एक उपाय बड़ा खास, और वो क्या, मिट्टी की गोलियां। आप 100 मिट्टी की गोलियां बना लीजिए, चिकनी मिट्टी की, और पहले दिन ही बना के रख लीजिए और हर रोज की एक गोली लेकर के वो मंदिर में देनी शुरू करें। पर ध्यान रखें कि कोई भी गोली टूटे नहीं। और साथ ही अगर घर से दूर जाना पड़े, अगर 4 दिन के लिए जाना है, तो स्टील के डिब्बे के अंदर रुई रख के उसके अंदर आप 8 गोलियां रख के ले जाइए कि कहीं 2-3 दिन फालतू रुकना पड़ गया तो आपके पास गोली होनी चाहिए। तो रोज की एक गोली उसमें से निकाल के आपने मंदिर में रखनी है। बेटा, 27वें दिन से आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा और 100 दिन का ये उपाय करने के बाद में दुर्भाग्य टोटली आपके पास से दूर जा चुका होगा और जिंदगी में खुशहाली आएगी। गुरुदेव, आज आप दुर्भाग्य को दूर करने वाले तरीके बता रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ उपाय हैं, वो दर्शकों को हम बता देते हैं। कैसे आप दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जिंदगी में सुख और दुख हमेशा लगे ही रहते हैं। कई बार खूब मेहनत करने पर भी कोई काम पूरा नहीं होता। परिवार में भी कलह बनी रहती है। ज्योतिष के मुताबिक कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यापार में उन्नति, पैसों की प्राप्ति और पारिवारिक एकता के साथ साथ सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए आपको वो उपाय बताते हैं जिनको करने पर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर काम पर जाते वक्त परिवार की कोई महिला एक मुट्ठी काली उड़द सिर से फेरकर जमीन पर छोड़े तो काम में सफलता मिलेगी। पर्स में कौड़ी रखना भी शुभ माना जाता है। गरीब, लाचार, बीमार और किन्नरों को दान करें।
किन्नरों को दिए पैसे में से एक सिक्का वापस लेकर उसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे पैसों की कमी नहीं होगी। काली हल्दी की एक गांठ घर में या पैसे रखने वाली जगह पर रखने से सैलरी बढ़ेगी। पहेड़े की जड़ और शंखपुष्पी की जड़ चांदी की डिब्बी में डालकर घर में रखने से सुख समृद्धि बढ़ेगी और पारिवारिक एकता बनी रहेगी। घर के मेन गेट के ऊपर भगवान श्री गणेश की तस्वीर को लगाएं। रोज सुबह उस तस्वीर पर दूर्वा अर्पित करें। पैसों से संबंधित काम सोमवार या बुधवार को करने से पैसे बढ़ेंगे और कारोबार में उन्नति होगी। इनमें से कुछ उपाय करके भी आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। गुरुदेव, आपने दुर्भाग्य के लक्षण तो हमारे दर्शकों को बता दिए, साथ ही साथ आपने कुछ उपाय भी बताए जिसके बिना हमारा शो ही अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और आसान उपाय हो सकते हैं जो हमारे दर्शक कर सकें, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें? बिल्कुल रजे, और भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई खराब ग्रह हो, उसके दुश्मन ग्रहों को, जो शुभ वाले हैं, उनको अच्छा कर लेना अपने भाग्य को और बढ़ाता है। जैसे अगर इस तरह के हालात आए तो बेटा सबसे पहले मोती सोने के अंदर धारण करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही मोती को सोने में ही धारण करते, ये हर कोई बताएगा, लेकिन बेटा आप मेरी बात मानना, मोती को सोने में ही धारण करना। फिर हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाओ। हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाकर के जो भी बुजुर्ग पंडित मिले उनके पांव हाथ लगा करके सौभाग्य का आशीर्वाद मांगो, कामकाज के चलने का आशीर्वाद मांगो, घर से दुर्भाग्य दूर चला जाए इसका आशीर्वाद मांग के आओ। और बेटा बेशक मुंह से कह के उनको ये आशीर्वाद मांगो, ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मात्र इतने से उपाय बहुत है बेटा दुर्भाग्य को मिटाने के लिए, लेकिन ये तब जब अच्छा भाग्य चलते चलते अचानक खराब होने लगे तभी ये उपाय काम आएगा। हर चीज के लिए, हर समस्या के लिए ये उपाय नहीं है, समझिए बेटा। किसी की शादी नहीं होती या फिर कोई और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता, ये सब क्या सामान्य चीज है? अगर हम इसे दुर्भाग्य समझें तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? नहीं रजो, तुम्हारे सवाल के अंदर चार सवाल है। एक तुमने पूछा नौकरी ना लगना, काबिलियत होने के बावजूद भी, ठीक है। ये जन्म कुंडली के छठे घर से कंसर्न चीज है। अगर जन्म कुंडली का छठा घर एक्टिव ना हो, इंसान के पास सारी काबिलियतें होती हैं, पढ़ाई लिखाई भी पूरी कर जाता, लेकिन नौकरी नहीं लग पाता, समझे। इसके लिए उपाय लिखो बेटा। जो भी इंसान पढ़ लिख गया हो लेकिन नौकरी के लिए बहुत धक्के खाने के बावजूद भी उसको नौकरी ना मिल रही हो, समझे, उस आदमी को छठा घर जगाना बेहद जरूरी होता है। और छठे घर को जगाने के लिए आज आपको सबसे सरल और बहुत ही उत्तम इलाज देता हूं, और वो क्या है, आप कोई साफ सुथरा और अच्छा तालाब देखिए या कोई चलता हुआ कुआं देखिए। चाहे आप तालाब पे जाकर के नहाएं, चाहे आप कुएं पे जाके नहाएं, और नहाने के बाद उसी तालाब का या कुएं का पूजन करना बहुत जरूरी है। वहां आपको आटे का, देसी घी का दीपक जलाना है, और साथ ही थोड़े से चावल दूध के साथ धो करके, चाहे वो तालाब में, तालाब देवता को मान करके उसके अंदर छोड़ दो या आप कुएं में गिरा दें। इस प्रकार से अगर आप हर सोमवार के सोमवार अगर ये उपाय करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए, बेटा ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 सोमवार पार करने मुश्किल होंगे, इसके बीच में आपका काम हो जाएगा। दूसरा सवाल कहा था प्रमोशन का। प्रमोशन के लिए रजे केतु को उच्च करना बहुत जरूरी होता है, और ऐसा बदलाव जो आपके लिए फायदेमंद हो ये केतु ही देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हर रोज काले कुत्ते को रोटी खिलानी बेहद जरूरी होगी, और थोड़ी सी चने की दाल वो अपने घर की छत के ऊपर गिराना आपको प्रमोशन दिलाएगा, अच्छा करेगा। ये उपाय तभी करिएगा जब आपकी नौकरी बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, लेकिन सिर्फ प्रमोशन में अड़चने आ रही हो, उस वक्त में ये उपाय करें। तीसरा, शादी तब इंसान की रुकती है जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल आपस में टकराव या खराबी के ऊपर आ जाए और 7वां घर एक्टिव ना हो, तब शादीशुदा जिंदगी के लिए आदमी तरसता रहता है, उम्र निकलती चली जाती है, तरह तरह के रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। इसके लिए उपाय, सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको उतार के गैस से ठंडा कर ले, और बाद में छुआरे और पानी दोनों डोलों में भर के, यानी कि डोल में भर के उसको जाकर के जल प्रवाह कर ले।
और इस प्रकार से 43 दिन करना होता है, जिससे कि चंद्र मंगल इकट्ठे होकर के चौथे घर में चले जाते हैं और चौथे घर में चंद्र और मंगल को कहा जाता है श्रेष्ठ गृहस्थी धन, यानी कि गृहस्थी जरूर नसीब होती है। इसके बाद दूसरा उपाय साथ में ही अगर करे तो वो भी उत्तम है, और वो है 12 कलियां सफेद फूलों की लेकर के उनको कच्ची जमीन के ऊपर गिराना। इससे 7वां घर एक्टिव होगा। तो 7वां और चौथा दोनों को एक्टिव किया और चंद्र मंगल को उनकी जगह पे पहुंचाया। बेटा इससे पहले 80 से 84 दिन के अंदर रिश्ता तय होने के पूरे हालात बनते हैं। मात्र बेटा इतने उपाय करके आपका नौकरी, तरक्की और शादीशुदा जिंदगी ये सब कुछ अच्छी होगी और दुर्भाग्य दूर होंगे। गुरुदेव, कई बार हम देखते हैं जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, कामयाबी आपके कदम चूम रही होती है, लेकिन कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है जिससे दुर्भाग्य हमारी जिंदगी में आ जाता है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा तरीका है ऐसे हम वो गलती ना करें कि हमारी जिंदगी में दुर्भाग्य आए? बेटा दुर्भाग्य जब भी दस्तक देने वाला होता है वो सबसे पहले इंसान की मानसिकता को खराब करता है, और जब मानसिकता खराब होती है उस वक्त इंसान को समझना बंद कर देता है और कड़वे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, अपने आप को बहुत कुछ मानता है और अपनी ताकत के मद में वो कईयों को दुख पहुंचाने का काम करता है, यानी कि इंसान की सबसे पहले जुबान को कड़वा कर देता है। और इंसान दूसरे का सुख दुख देखे बिना ही उसको ऑर्डर देकर के काम करवाने लगता है, और उसको जिस चीज की जरूरत है उसको इग्नोर करके डिले पे डिले करता है, जिसकी वजह से सामने वाले के दिल से एक बद्दुआ निकलती है और वो बद्दुआ उसकी बदनसीबी का कारण बनती है। इसीलिए पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी आप बोले तो मीठा बोले, जब भी कोई आपके पास जरूरतमंद आए तो वो खाली झोली नहीं जाना चाहिए, उसकी झोली जरूर भर के भेजो, क्योंकि अगर आपको परमात्मा ने समृद्ध बना रखा है तो छोटी छोटी चीज की कंजूसी मत करो, अपने आप का रोब दिखाने के लिए किसी को दुखी मत करो, समझे? इसलिए उसकी झोली भर के भेजो। और खास बात, जहां पर भी बेटा घमंड का वास होने लगता है, जिस इंसान को यह गलत फहमी हो जाती है कि वो कईयों का भगवान है, बेटा उसका तबाह होना तय होता है। इसीलिए जिंदगी को सदा अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा मीठी बोली का प्रयोग करो। जब भी कोई जरूरतमंद आए तो उसकी झोली उसी वक्त भर दो, क्योंकि बाद में कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसके पैसे दे दिए जाए तो बेटा वो आपको दुआ देगा, और अगर डिले करी तो वो भूखे पेट बददुआ देगा। तो इसीलिए बेटा आप अगर नौकर रखने के काबिल हो, अपने पे डिपेंडेंट लोगों को आप साथ लेकर के चल रहे हो, तो इनका ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है।